यहीं से पढ़ेंगे आज अपन। सबको गुड आफ्टरनून। यहीं से पढ़ेंगे ना? यस मैम। है ना? अच्छा ठीक है। अक्सर कहते हैं, कौन कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां कि क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाए। ठीक है, गंगा मैया यहाँ पर है, बाबा विश्वनाथ यहाँ पर है, बालाजी का मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। ठीक है, और हमारे नाना तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज, मतलब शहनाई बजाने वाले रह चुके हैं। मतलब बिस्मिल्लाह खां जो है काशी को छोड़कर कहीं और जगह जाना नहीं चाहते, और जब उनसे पूछते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं कि हम इस काशी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जो हमारी प्रिय चीजें हैं वो सब हमें काशी में मिली हुई है, जैसे कि गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ मंदिर, बालाजी का मंदिर, इनके, और फिर यहीं पर काशी में ही इनके खानदान के जो कई पुश्तों ने, कई पीढ़ियों ने यहीं पर शहनाई बजाई है, और यहीं पर इनके जो नाना है वो बालाजी मंदिर में बहुत ही प्रतिष्ठित शहनाईबाज भी रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक ना तो ये शहनाई हमसे छूटेगी और ना ही ये काशी हमसे छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, यानी कि जिस जमीन से हमने शिक्षा पाई है, जहाँ रहकर हमें शिक्षा मिली है, वहां से अदब पाई है, वहां से हमें तमीज मिली है। ठीक है, और वो कहाँ और मिलेगी? वो हमें कहीं और जगह नहीं मिल सकती। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। वो कहते हैं कि एक तो मेरी शहनाई और ये काशी, इससे बढ़िया दूसरा स्थान मेरे लिए कोई नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रह के अनेक संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृतियों के जो विभिन्न रूप है वो काशी में है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। जो हमारे पुराण है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें काशी को आनंद कानन मतलब आनंद देने वाला वन कहा गया है। यहाँ पर रहकर व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। और काशी में कलाधर हनुमान जी है, नृत्य विश्वनाथ है, और काशी में बिस्मिल्लाह खां है। मतलब काशी का और बिस्मिल्लाह खां का अटूट संबंध है जो कभी नहीं टूट सकता। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। ठीक है, काशी में मतलब हजारों साल पहले की जो संस्कृति है, जो इतिहास है, वो सब यहाँ पर मिलता है। और उनमें से जो इतिहास, जो इनमें से जो मुख्य लोग हैं, ठीक है, जो मतलब इतिहास जानते हैं, काशी का जो इतिहास जानते हैं, काशी की संस्कृति के बारे में जो लोग जानते हैं, उनमें से जो मुख्य हैं वो कौन है? जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां है, और वो इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। और जो ये रसिक है, हर चीज का आनंद लेने वाला है। ठीक है, ये जो लोग हैं हर चीज का आनंद लेने वाले हैं और देने वाले हैं। तो इन सब से आनंद लेने वाला जो जन समूह है, बहुत लोग भी यहाँ पर हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को आनंद देते हैं और उनसे लेते रहते हैं। मतलब काशी में रहकर ही एक सच्चे आनंद का अनुभव किया जा सकता है। ये कह रहे हैं बिस्मिल्लाह खां। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, जिसकी एक अलग तहजीब है, अलग मर्यादा है। इनकी यहाँ पर अपनी बोली है, अपने विशेष लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपनी खुशी है, अपना दुख है, अपना सहरा बनना है। सहरा बनना मतलब विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। ठीक है, अपना नोहा है, अपना नोहा मतलब शोक ध्वनि। ठीक है, इनकी खुशियां भी अपनी है, इनके दुख भी अपने हैं, और सब मिलजुल कर इन सब चीजों को भोगते हैं, आपस में बांट लेते हैं। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, संगीत को भक्ति से जोड़ो, भक्ति को किसी भी कलाकार से जोड़ो, कजरी को चैती से जोड़ो, विश्वनाथ को विशालाक्षी से जोड़ो, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इन चीजों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।
समझ में आ गई बात सबके? ये वाली समझ में आ गई क्या? जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, आगे चले। अक्सर समारोहों में एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। जब भी कोई उत्सव होता है, जब भी कोई समारोह होता है जिसमें संगीत बजता है, वहां पर बिस्मिल्लाह खां को देखकर, उनकी शहनाई को सुनकर हर कोई पहचान जाता है कि ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, जो कि शहनाई में प्रसिद्ध है और इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई दोनों एक है। चाहे शहनाई कह लो, चाहे बिस्मिल्लाह खां कह लो, दोनों एक है, दोनों का मतलब एक है। शहनाई का तात्पर्य क्या है? बिस्मिल्लाह खां का हाथ। ठीक है, शहनाई का तात्पर्य क्या है? बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। जब भी किसी उत्सव में, समारोह में बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, ठीक है, उनके हाथ से जब शहनाई बजती है, उस हाथ में शहनाई को पकड़कर जब फूंक मारी जाती है, तो उससे ऐसी मीठी धुन निकलती है जिसका जो जादू है वो सबके सिर पर चढ़कर बोलता है। मतलब सब उसके जादू में खो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि शहनाई में सरगम भरा है। मतलब शहनाई में सातों सुर जो खां साहब है वो बजाते हैं। सातों सुरों को बजाना आना बिस्मिल्लाह खां को अच्छे से पता है। खां साहब को ताल मालूम है, हर चीज की। शहनाई में कौन सा सुर किस ताल पर बजाना है वो पता है। उनको राग मालूम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बेताले जाएंगे। बेताले मतलब बिना किसी ताल के, बिना किसी राग के, बिना किसी लय के। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को ये पता है कि शहनाई बजाते हुए बिस्मिल्लाह खां जो है वो कभी सुरों से भटक नहीं सकते, क्योंकि उनको सातों सुरों का बहुत अच्छा ज्ञान है। उनकी साधना है ये, उनकी तपस्या है ये। ठीक है, तपस्या के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या करते थे, पांचों वक्त की नमाज में, ठीक है, लाखों सजदों में सिर्फ इन्होंने भगवान से सच्चा सुर मांगा है, जो कि इनको मिला हुआ है। तो सब लोगों को पता है कि किसी भी संगीत में, किसी भी समारोह में, किसी भी सभा में जो बिस्मिल्लाह खां है वो अपने ताल से, अपने राग से नहीं भटक सकते, बल्कि ऐसी शहनाई बजाते हैं, ऐसी मीठी धुन उस पर निकालते हैं कि उसका जादू सब लोगों पर चढ़ जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। 7 सुरों को वो अच्छे से बजाते हैं। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। सबको याद करके उन्होंने शहनाई बजाना शुरू कर दी। दुनिया उनकी शहनाई को सुनकर कहती सुभान अल्लाह। ठीक है, तारीफ में सुभान अल्लाह। जिस पर वो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये सब, इसका जो जब दुनिया मतलब सुभान अल्लाह कहती, उसका श्रेय ये भगवान को देते, भगवान का नाम लेते कि ये सब भगवान की कृपा है। ठीक है, छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है और शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। छोटी छोटी चीजों को मिलाकर, छोटी छोटी धुनों को मिलाकर एक बड़ी धुन बजती है और शहनाई बजने लगती है। मतलब तब जाकर शहनाई का काम शुरू होता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। फूक में अजान, जो सुबह सुबह लोग बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसका जो प्रभाव है वो उस शहनाई की धुन में उतरता चला गया। मतलब भगवान को याद करके बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं और वो शहनाई क्या होती है, बहुत प्रभावशाली। उसकी जो धुन है वो इतनी प्रभावशाली निकलती है कि सभी लोगों को प्रभावित कर देती है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। और देखते देखते, इसका मतलब क्या है कि शहनाई को फूंक बजा
बजाकर बजाने वाले वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ स्थान मिल गया। आई बात समझ में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस तरीके की शहनाई बजाई कि जो शहनाई है वो श्रेष्ठ वाद्यों में शामिल हो गई, सबका सरताज बन गई, मतलब वो सबसे ऊपर जा पहुंची। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी और उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी फकीर ने अमीरुद्दीन को ये दुआ दी थी कि तू शहनाई बजा, ठीक है, तेरी शहनाई से सच्चे सुर निकलेंगे और वो तुझे तेरे अल्लाह देंगे। आई बात सबको समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि किसी दिन एक शिष्या, उनकी एक शिष्या थी, बहुत डरी, डरते डरते उसने खास आपको टोका, उनसे पूछा डरते डरते कि बाबा आप ये क्या करते हैं कि आपकी इतनी प्रतिष्ठा, आपको इतने लोग जानते हैं, आपसे इतने बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, अब तो आपको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, फिर भी आप ये फटी तहमद, तहमद मतलब फटी हुई लुंगी, ठीक है, लुंगी ना पहना करें। मतलब आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आपको इतने लोग जानते हैं, आपको भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल चुका है, फिर भी आप ये फटी हुई लुंगी पहनकर आ जाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? उनकी एक शिष्या ने, और उनसे डरते डरते कहा कि कहीं इनको बुरा ना लगे और कहीं ये मुझे कुछ ना कहे, पहना करें, अच्छा नहीं लगता, अब ये अच्छा नहीं लगता, आप इतने बड़े आदमी हो गए हैं, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं, आपसे इतने बड़े बड़े आदमी मिलने आते हैं तब भी आप अपनी लुंगी को नहीं बदलते, ये फटी हुई सी पहनकर आ जाते हैं। ये सुनकर खान साहब बड़े मुस्कुराए और उस पर प्यार जताकर बोले, धत पगली कि पागल, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, कि भारत रत्न हमको शहनाई बजाने पर मिला है, लुंगिया पे नहीं, ठीक है, ये लुंगी पहनने से मुझे शहनाई रत्न नहीं मिला है, मुझे तो शहनाई बजाने पर भारत रत्न मिला है। और तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते हैं, और तुम लोगों की तरह यदि हम सिर्फ अपने श्रृंगार में और अपने ऊपर ही ध्यान देने लगते या देते रहते तो हमारी उम्र ऐसे ही बीत जाती, ठीक है, और फिर हम बजा लेते शहनाई, यानी कि फिर हमारा समय बर्बाद हो जाता। और शहनाई बजाने के लिए, शहनाई सीखने के लिए जो हमें मतलब सारे टाइम उसका रियाज करना पड़ता था, उसका अभ्यास करना पड़ता था, वो समय हमें नहीं मिलता, और आज हम फिर इतने श्रेष्ठ शहनाई वादक नहीं बन पाते। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि यदि हम अपने बनाव श्रृंगार पर, यदि हम अपने साज श्रृंगार पर ध्यान देते तो हम शहनाई बजाना नहीं सीख पाते। तब क्या खाक रियाज हो पाता? फिर तो हम अपने ऊपर ही लगे रहते, फिर हम अभ्यास नहीं कर पाते। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी शिष्या की बात मान ली और कहा कि ठीक है, आगे से हम ये फटी हुई लुंगी पहनकर नहीं आएंगे। मगर कह रहे हैं कि मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, कि चाहे हम फटी लुंगी पहन लेंगे हमको मंजूर है, हमेशा पहन लेंगे हमको मंजूर है, लेकिन भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना है कि कभी भी हमारा जो सुर है वो बेसुरा ना हो, हमेशा हमारा सुर जो हो वो सुरीला हो, वो बेसुरा ना हो। ठीक है, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी भी जाएगी, कि लुंगी का क्या है, आज फट गई तो उसको कल सिया भी जा सकता है, लेकिन अगर बेसुरे सुर निकलने से प्रतिष्ठा अगर मेरी एक बार चली गई वो मुझे दोबारा फिर नहीं मिलेगी। आई ना बात सबके समझ में? क्या कह रहे हैं वो? ठीक है, फिर कह रहे हैं सन 2000 की बात है, पक्का महाल, ये काशी में स्थान है, ठीक है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, इससे मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, तो पहले मलाई बेचते थे, बर्फ पर मलाई डालकर कुल्फी जो बेचते थे वो लोग जा चुके हैं। खास आपको इसकी कमी बहुत खलती है, इसकी कमी खास आपको बहुत नजर आती है। अब देशी घी में भी वो बात नहीं रही है, उसमें भी मिलावट ने अपना पैर पसार लिया, मतलब उसमें भी मिलावट होने लगी है,
और कहाँ वो कचौड़ी जलेबी, जो जलेबी पहले खां साहब खाते थे, जो कचौड़ी पहले खाते थे, वो भी स्वाद अब आज की कचौड़ियों और जलेबियों में नहीं रहा। खां साहब कोई जो है बड़ी शिद्दत से सारी कमियां खलती है। ठीक है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। संगतियों मतलब सह गायक, जो मुख्य गायक होता है उसके साथ गाने वाला गायक। ठीक है, अब जो गायक गाते हैं, जो गायक गाने वाले जो गाते हैं, उनके मन में भी जो उसके सह गायक, उसके साथ वाले गाने वाले होते हैं, उनके लिए कोई आदर सम्मान का भाव नहीं रहा है। खां साहब बड़े अफसोस जताते हैं, बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, अब घंटों घंटों तक रियाज कौन करता है, कोई नहीं करता। अब संगीत को भी लोगों ने हल्के में ले लिया है। हैरान है बिस्मिल्ला खां कि कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना, कि कहाँ वहाँ पर वो सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, कहाँ पर ठीक है चैत में गाए जाने वाले लोकगीत, और कहाँ वो अदब का जमाना, हर चीज जो तमीज से गाई जाती थी, सुरों में गाई जाती थी। ठीक है, वो सब जो जमाने हैं, ये सारी चीजें अब यहाँ से धीरे धीरे करके जो सारी परंपराएं हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे करके ये गायब होती जा रही है। और इन सब की कमियां खां साहब को बहुत दुख देती है, बहुत खलती है। ठीक है, मान लो पूछा जाए आपको कि जो शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां है, उनको कौन कौन सी कमियां खलती है, तो आपको ये सारी बातें बतानी है। ठीक है, समझ में आई बात सबके? ये सारी चीजें हैं वो आपको बतानी है। फिर कह रहे हैं कि सचमुच हैरान करती है, ये सारी चीजें उनको बहुत हैरान करती है। काशी पक्का माल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी लुप्त हो गई है। जैसे मलाई बरफ चला गया, वैसे ही संगीत साहित्य अदब ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्ला खां साहब को इन सब की कमी खलती है। वो एक सच्चे सुर की साधना करने वाले हैं, एक अच्छे सभ्य नागरिक हैं। ठीक है, इस कारण उनको ये सारी कमियां बहुत खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ताजिया और मुहर्रम, मुहर्रम पे ताजिया निकलते हैं, जरूरी है, आवश्यक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे होली, अबीर, होली और गुलाल, ठीक है ना, ये इन सब, ये गंगा जमुना की संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, बहुत सारी बातें क्या है इतिहास में तब्दील हो गई, मतलब वो सब पुरानी बातें हो चुकी है, आज उनको कोई याद नहीं करता है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, अब आगे भी कई चीजें पुरानी हो जाएंगी जिनको कि लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। क्या है? काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी की थापों पर सोती है। काशी में आज भी सुबह शाम संगीत बजाया जाता है, उस संगीत को सुनकर लोग सोते हैं, लोग उठते हैं। ठीक है, काशी में मरण भी मंगल माना गया है, काशी आनंद कानन है। काशी में किसी की मृत्यु है उसको भी मंगलदायी ही माना गया है कि यहाँ पर जिसका मरण हो गया, जहाँ पर जिसकी मृत्यु हो गई, वो सीधा जाकर भगवान से मिल गया है, इसलिए उस मृत्यु को भी आनंद माना गया है। इसीलिए काशी को क्या कहा गया है? आनंद का वन। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों, हिंदू और मुसलमान, इन दोनों को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। इन्होंने हिंदू मुसलमान में कभी भी कोई फर्क नहीं समझा, वो यही चाहते हैं कि दोनों दोनों में क्या हो? भाईचारा स्थापित हो, और वो इसी की प्रेरणा सभी लोगों को देते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि काशी आनंद कानन तो है ही है, साथ ही वहाँ पर काशी में उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसा एक नायाब हीरा भी है, एक महत्वपूर्ण इंसान भी है, जो चाहता है कि दोनों जातियां जो है, हिंदू और मुसलमान,
दोनों में भाईचारा स्थापित हो। और भाईचारा स्थापित करने के लिए वो हर प्रयास करते हैं, हर किसी को प्रेरित करते हैं। ठीक है, आज इतना, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। कल मतलब मंडे को पढ़ेंगे। कल आपकी छुट्टी है, सैटरडे को कोई रिकॉर्डिंग होती नहीं है। उस दिन पेंडिंग वर्क कर लेना, अपना जो भी काम करना है वो करना। ठीक है, अब अपनी क्लास होगी डायरेक्ट मंडे को। ठीक है, बाय सबको। ओके बेटा।